दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विस यादव और उसके कुछ सहयोगी के खिलाफ नोएडा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एफआईआर हो गया है। यह एफआईआर उनके द्वारा सांप और सांपों के जहर का व्यापार करने और इनके साथ रेव पार्टी करने के आरोप में हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और एल्विस यादव के ऊपर किन किन धाराओं में एफआईआर हुआ है और इन धाराओं में की सजा कितनी हो सकती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूट्यूबर एल्विस यादव और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ नोएडा में मेनका गांधी की संगठन पीएफए ने एफआईआर कराया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये लोग सांप और सांपों के जहर का व्यापार किया करते थे और इनके साथ ये रेव पार्टी किया करते थे और साथ में ये लोग सांपों के जहर की सप्लाई भी किया करते थे। तो अब आइए हम समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। तो सन 1972 में बेजुबान जानवरों के ऊपर अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए और साथ में इनका शिकार, अवैध शिकार, इनको रोकने के लिए हमारे देश में कानून लाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इस कानून के द्वारा जंगली जानवरों के अवैध कब्जे, अवैध शिकार और अवैध व्यापार, इन सारी चीज़ों को दंडनीय बनाया गया और यह व्यवस्था की गई कि जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और इन धाराओं में उन्हें क्या सजा हो सकती है। तो एल्विस यादव के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 इन धाराओं में एफआईआर हुआ है और साथ में 120 बी इंडियन पेनल कोड, इसमें भी एफआईआर हुआ है। अब समझते हैं कि इन धाराओं में सजा कितनी है और ये धाराएं हैं क्या। सेक्शन 9 वाइल्ड लाइफ एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जंगली जानवर का शिकार नहीं करेगा। सेक्शन 39 में कहा गया है कि जंगली जीव, वन्य जीव यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और अगर किसी के पास किसी तरीके से यह प्रॉपर्टी किसी के पास आ जाती है तो उन्हें विदिन 48 आवर्स गवर्नमेंट या किसी ऑथराइज ऑफिसर को रिटर्न करना पड़ेगा। सेक्शन 48 ए में कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। आगे 49 कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पिंजड़े में बंद वन्य जीव जानवर का परचेज नहीं कर सकता सिवा किसी ऑथराइज पर्सन के। 50 में कहा गया है कि अगर ऑफिसर्स को, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को लगता है कि किसी पर्सन ने इस एक्ट में ऑफेंस करा है तो वह किसी भी पर्सन का सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और उसे डिटेन भी कर सकता है। ये पावर दिए गए हैं सेक्शन 50 में। अब सेक्शन 51 में सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 51 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो करता है और अगर कोर्ट में साबित हो जाता है तो उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर यह अपराध उस व्यक्ति ने किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क में किया है तो वहां सजा कम से कम 3 साल होगी, जो कि बढ़कर 7 साल तक हो सकता है। यानी कि उस केस में सजा 7 साल तक हो सकता है। अब आइए समझते हैं इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अरेस्ट का क्या प्रोविजन है, अरेस्ट और बेल कैसे हो सकता है, कैसे और कब हो सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और यहाँ पर सीआरपीसी के जनरल प्रोविजंस लागू नहीं होते। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इमीडिएट अरेस्ट हो जाती है
और बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, तो उस गाइडलाइंस के होते हुए भी, अर्नेस्ट कुमार के गाइडलाइंस के होते हुए भी और सजा 7 साल से कम होते हुए भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चूंकि एक स्पेशल एक्ट है, यहां पर वह गाइडलाइंस फॉलो नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने कमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी इस बात को दोहराया कि बीइंग स्पेशल एक्ट, यहां पर अर्नेस्ट कुमार वाला जजमेंट फॉलो नहीं होता, गाइडलाइंस फॉलो नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट तक ने बेल डिसमिस करा है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अरेस्ट इमीडिएट है और बेल बहुत मुश्किल से होता है। अब अगर एलविस यादव अरेस्ट हो जाते हैं तो बेल लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते, सिद्ध हो जाते, तो उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है, कारावास की सजा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।